नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं आपका दोस्त मयंक शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम चर्चा वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछले वीडियो में अपनी चर्चा को विराम दिया था, रोका था। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे नाइन्थ स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर, जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और बुक के कंटेंट को शुरू करने से पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिनके बगैर इस चैप्टर को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता, हमने उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझा था और वहीं पे हमने उस वीडियो को स्टॉप किया था, रोका था। फटाफट अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने किन किन कॉन्सेप्ट्स को पिछले वीडियोस में देखा था, तो हमने आप याद कीजिएगा, हमने उसमें देखे थे लॉन्जिट्यूड्स, हमने उसमें देखे थे लैटिट्यूड्स, और हमने उसमें देखे हेमिस्फीयर, हमने उसमें देखे ट्रॉपिक्स, हमने उसमें देखे हमने उसमें देखा प्राइम मेरिडियन या जीएमटी को। यानी हमने हिंदी में कहूँ तो हमने उसमें देखा सबसे पहले देशांतर, अक्षांश, गोलार्धों के बारे में जानकारी ली। फिर हमने ट्रॉपिक्स यानी विषुव के बारे में जानकारी ली, कौन से जो हमारे मुख्य विषुव हैं, और उसके बाद में हमने मुख्य देशांतर यानी प्राइम मेरिडियन के बारे में जानकारी ली थी। इन चीज़ों को समझने के बाद में अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम अपने चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे करें और हम ये समझें कि बुक में जो चीज़ें दी गई हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, और उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक बार उस पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और आप इस वीडियो में जिन चैप्टर्स को हम डील करेंगे उनकी आपको एक अच्छी और बेहतरीन नॉलेज आपको हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। भारत आकार एवं स्थिति हमारा पहला चैप्टर है ये ज्योग्राफी बुक का, और सबसे पहले हम इसमें भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ों को समझ लिया था कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं और गोलार्ध क्या होते हैं। तो स्थिति समझने के लिए हमें इन्हीं तीन चीज़ों को यहाँ पे लेके चलना है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर जो है, इसको माना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, और इस अक्षांश रेखा के उत्तर में पृथ्वी का जो हिस्सा पड़ा हम उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण में जो हिस्सा पड़ा हम उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी तरह से हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा जो हमने अपनी मानी, उस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो धरती का आधा हिस्सा पड़ता है उसे हमने पूर्वी गोलार्ध कहा, और जो पश्चिम में जो आधा हिस्सा पड़ता है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा। इस तरह से हमने पूरी धरती को कुछ मानक गोलार्धों में बांट लिया। अब हम बात करते हैं अपने भारत की, अपने देश की। तो हमारा भारत कहाँ पे है? आप देख रहे हैं कि इस मानचित्र में ये पीले रंग से जो डिपिक्ट किया गया है, ये है हमारा प्यारा भारत। और अब हम इसकी स्थिति देखते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो मुझे लगता है अब आपके लिए बड़ा सरल हो गया होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये स्थिति, ये जो लोकेशन है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख देशांतर से पूर्व में है, यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि ये भारत की स्थिति जो है ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर में और प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य देशांतर से पूर्व में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये बहुत सरल सी चीज थी। बुक में सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए ही हमने पिछले वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझा कि अक्षांश कैसे आए, देशांतर कैसे आए, गोलार्ध कैसे आए,
और उसके बाद तब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके बाद स्थिति जानने के लिए हमने जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध की बात की, तो देखिए ये तो एक ब्रॉड एड्रेस हो गया, ब्रॉड लोकेशन हो गई, क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो बहुत कुछ है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो रशिया भी है, चाइना भी है, मतलब पूरा एशिया ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अगर मैं कहूं तो पूरा एशिया ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की प्रिसाइज लोकेशन की अगर बात करें कि एग्जैक्टली भारत कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। याद कीजिए आप, पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें कोई अपना एड्रेस बताना हो तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपना मकान नंबर लिखते हैं, फिर हम अपने गली का पता लिखते हैं, फिर हम अपने पोस्ट ऑफिस का पता लिखते हैं, एरिया का पता लिखते हैं, जिले का पता, फिर स्टेट और उसके बाद पिन कोड, और इस तरह से हम अपना कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम एक देश की बात करें, भारत की बात करें कि भारत जैसा एक बड़ा लैंडमास जो है, जो नेशन है, वो कहाँ पे है, एग्जैक्टली प्रिसाइसली कहाँ पे है पूरी दुनिया के अंदर, तो उनको देखने के लिए हमें फिर जाना पड़ता है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में। क्या? पहले अक्षांश और दूसरा देशांतर। तो उन दोनों चीजों को समझने के लिए जब हम बात करते हैं, तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में और समझने की कोशिश करेंगे भारत की स्थिति को, कि भारत के देशांतर और अक्षांश में क्या स्थिति है। तो देखिए ये मैप आपके सामने है और इस मैप को हमने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। एनसीईआरटी की बुक में सेम यही मैप आपके दिया गया है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हमने भी कोई दूसरा मैप नहीं लिया है, इसी को ही यहाँ पे लिया है। तो आप देखिए कि इस मैप में आप भारत की स्थिति को बहुत प्रिसाइजली देख सकते हैं। आप देखिए हम अक्षांशों की अगर बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में जो ये पॉइंट है, आप देख पा रहे हो, अगर थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं थोड़ा इसको भारत का जो ये पॉइंट है, सबसे उत्तर का जो बिंदु है, सबसे उत्तर का जो पॉइंट है, ये 37 डिग्री और 60 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर, 37 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और अब हम बात करें कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो आपको इस मैप में मिल रहा है वो है 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ। तो अब हमें सीधे सीधे तौर पे दो चीजें समझ में आ गई कि उत्तर में 37 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ और दक्षिण में यहां पे 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, ये दो अक्षांशों के बीच में भारत की स्थिति है। अब यहां पे मैं दो चीजें और क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले। पहला तो ये कि एक कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है आप में से कई लोगों को, कि ये जो दोनों अक्षांश हमने यहां पे लिखे, इन दोनों अक्षांशों के आगे हमने नॉर्थ डिपिक्ट किया हुआ है, कि उत्तरी सी जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 60 मिनट उत्तर है, और जो दक्षिणी अक्षांश है वो 8 डिग्री 40 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश है। तो दोनों उत्तरी कैसे, एक तो उत्तर में और एक दक्षिण में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत की पोजीशन को देखते हुए ये उत्तर और दक्षिण में जरूर है, लेकिन अक्षांशों की जहां पर हम बात करेंगे, तो आप याद कीजिए हमारे पिछले वीडियोस में जब हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक को, तो हमने बताया था कि हमने सबसे पहले एक 0 डिग्री अक्षांश माना, जिसको हमने इक्वेटर कहा, भूमध्य रेखा कहा, और इसके उत्तर में अक्षांशों को जब हमने वितरित किया तो हमने इसका वितरण इस तरह से किया कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इसी तरह से आखिरी जो अक्षांश आया वो ऊपर जो 90 डिग्री नॉर्थ, और ये सब क्या है, ये सब नॉर्थ के अक्षांश हैं। और इसी तरह से 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है यानी इक्वेटर से दक्षिण में जब हमने अक्षांशों का वितरण किया, तो हमने उसको ठीक इसके उल्टे पहले यहां पे शुरुआत 1 से करी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इसी तरह से 90 डिग्री, और ये सारे हमारे साउथ के अक्षांश हम इसको बोलते हैं। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि उत्तर 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है इक्वेटर, इसके उत्तर में जब अक्षांश हमारे बढ़ते हैं तो वो नीचे वाला अक्षांश जो है वो कम नंबर में होगा और ऊपर वाला अक्षांश ज्यादा नंबर में होगा।
और इसके विपरीत दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाला जो होगा वो कम नंबर का होगा और नीचे वाला ज्यादा नंबर का होगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी भारत की स्थिति कैसी है। हमारे भारत की स्थिति अगर हम इस तरह से मान के चलें तो मान के चलते हैं तो ये जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट है ये कम डिग्री में होगा लेकिन नॉर्थ में होगा, और ये जो हमारा सबसे यहाँ पे मान लीजिए जो सबसे उत्तर का जो बिंदु होगा ये इसके मुकाबले ज्यादा डिग्री में होगा लेकिन ये भी नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो इसलिए हमारे इन दोनों अक्षांशों में हमने उत्तर दिशा के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 8 डिग्री 40 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 60 मिनट उत्तर, इन अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। तो एक तो ये मैंने आपको क्लेरिफाई किया। दूसरा एक चीज और, हम यहाँ पे 8 डिग्री 40 मिनट उत्तर जो हम अपने दक्षिण बिंदु की बात करते हैं, ये हमारे इस स्थल खंड की, यानी जो हमारा इतना बड़ा लैंड मास है, ये इस लैंड मास एरिया का सबसे सदर्न पॉइंट है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे भारत के पास में इस इतने बड़े लैंड मास के अलावा दो द्वीप समूह भी हैं। एक हमारे वेस्ट में है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और एक हमारे ईस्ट में है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये दो द्वीप समूह भी हैं जो कि भारत के लैंड मास का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भारत जो अपने आप में एक राजनीतिक क्षेत्र है, एक देश है, उसका हिस्सा है, और इनके जो स्थल खंड है, जो द्वीप हैं यहाँ पे, उनके ऊपर भी भारत का ही एक अधिकार है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पे 6 डिग्री 45 मिनट, आप देखिएगा बहुत बिल्कुल नीचे पॉइंट पे लिखा हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, मैं इधर लिख देता हूं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। यहां पे जो एक बिंदु है, जो सबसे आखिरी टापू है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिस पे कि भारत का राजनीतिक अधिकार है, ये बिंदु हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये बिंदु हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पूरे भारत का उत्तर का बिंदु तो 37 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ है, लेकिन अगर हम पूरे भारत के बारे में बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। स्थल खंड की बात करें तो 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ हमारा स्थल खंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये दो चीजें यहां पे बड़ी स्पष्ट मैंने आपको कर दी। अब हम बात करते हैं देशांतरों की। तो देशांतर के केस में हम देखेंगे तो हमारे पश्चिम में गुजरात राज्य के अंदर एक जो ये पॉइंट है, सबसे पश्चिम में जो हमारे पॉइंट है, ये 68 डिग्री 70 मिनट ईस्ट यानी पूर्व, 68 डिग्री 70 मिनट्स पूर्व से लेके, और पूर्व दिशा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारा यहां पे जो पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 70 मिनट ईस्ट और सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस प्रकार से ये हमारा देशांतरी विस्तार है कि इस देशांतर से लेके इस देशांतर के बीच में भारत स्थित है। यहां पे भी आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ईस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, कि हमने उस दिन देखा था कि हमने जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हमने देखी, तो इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के पूर्व में जब हमने देशांतरों का विस्तार किया तो उनकी संख्या हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से 180, और जब हमने पश्चिम में इसका विस्तार किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ से 180, इस प्रकार से हमने देशांतरों का विस्तार किया। तो अब यानी 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है हमारी, इस प्राइम मेरिडियन के पूर्व में जब हम आगे बढ़ते हैं, इस दिशा में बढ़ते हैं, तो शुरुआत हमारा जो है वो कम नंबर से होगी देशांतरों में, और इधर जो अंत होगा वो ज्यादा बड़ा नंबर होगा देशांतरों में। हालांकि होंगे दोनों ईस्ट में ही, पूर्व में ही। और सिमिलरली अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो यहां से हमारा पहले जो पूर्वी बिंदु होगा वो कम नंबर में होगा और पश्चिमी बिंदु जो होगा वो ज्यादा नंबर्स में होगा, लेकिन ये दोनों वेस्ट में होंगे। तो हमारा भारत, हमें पता है कि हम पूर्वी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरह से,
तो चूंकि पूर्वी गोलार्ध में है तो हमारा जो पश्चिमी बिंदु है ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और जो पूर्वी बिंदु है ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस प्रकार से दोनों ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमने दोनों देशांतरों के आगे हमने ईस्ट लगाया, और इनके जो पॉइंट्स हैं वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इस पूरे विस्तार में भारत स्थित है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ये यहाँ पे हमने भारत की प्रिसाइज स्थिति के बारे में जानकारी ले ली। लगे इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इन पॉइंट्स के नाम भी बता देता हूँ, जिससे वो भी साथ में हम क्लियर करते हुए चलें। तो देखिए, उत्तर में जो हमारा ये जो उत्तरतम बिंदु है सबसे, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और ये इस समय वर्तमान में तो ये लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, वो उसमें स्थित है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ करता था। और अगर हम ये जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ की बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार में है। हम 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ की बात करें तो इसको हम बोलते हैं केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु। अगर हम अपने पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसको हम बोलते हैं गौहर मोती। गौहर मोती, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और अगर हम अपने पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसको हम कहते हैं किबिधु। किबिधु, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से हमारे ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं, और ये उनके अक्षांश हैं, और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। इसके आगे भारत की सीमा नहीं रहती, इनके आगे दूसरे देशों की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। उत्तर में कोई दूसरा देश है, दक्षिण में अलग, पूर्व में अलग और पश्चिम में अलग। तो ये भारत की हमारी अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार है। अब हम इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होता है, या हमारा जो हेडिंग है, देखिए हमने स्थिति तो क्लियर कर ली। अब बात आती है आकार की, कि आकार कैसा है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, क्या लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, ये सब अगले पॉइंट्स आते हैं। तो देखिए कुछ चीजें यहीं पे हम क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत कितना विशाल है? हम बोलते हैं भारत एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग जो है वो भारत का है। तो कुल भूभाग भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। कुल भूखंड भारत का इतना बड़ा है, बहुत विशाल क्षेत्रफल है भारत का। और इस अपने इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल के साथ में भारत जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। विश्व में 7वां स्थान, यानी कि विश्व में सिर्फ 6 ही देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, या जो आकार में भारत से बड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा भारत की हम उत्तर से दक्षिणी विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण में टोटल कितना लंबाई हम मैक्सिमम कवर करते हैं, तो देखिए वो तो आपकी इस मैप में भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉर्थ टू साउथ हम जब विस्तार देखते हैं तो 3,214 किलोमीटर का विस्तार है। और जब हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो ये 2,933 किलोमीटर का विस्तार है। यानी कि हमारे जो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल से लेकर और केप कोमोरिन तक, दक्षिणी बिंदु तक जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो 3,214 किलोमीटर, और हम किबिथु से लेकर और गौहर मोती तक
जो हमारी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सीमा है, स्थलीय सीमा जो है, एक तो स्थल की सीमा है, आपको पता है कि हम तीन ओर से हम स्थल से घिरे हुए हैं और तीन ओर से ही हम समुद्र से भी घिरे हुए हैं। तो जो स्थल सीमा है हमारी, स्थलीय सीमा, वो हमारी है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है, यानी जो तट का एरिया है हमारा, वो सीमा हमारी है जो हमारी तटीय सीमा है वो है 7,516.60 किलोमीटर, 7,516.60 किलोमीटर। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे डिटेल में इस चीज़ को समझ लिया कि एक तो क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, और इतने बड़े क्षेत्रफल के साथ में भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर का जो बिंदु है उससे दक्षिण के बिंदु तक जो हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं वो 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी टोटल स्थलीय सीमा है, यानी यहाँ से शुरू करके ये पूरी हमारी जो लैंड बाउंड्री है, ये 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। और तटीय सीमा, यानी हम अपने गुजरात के कच्छ से शुरू करते हैं, तो गुजरात के कच्छ से शुरू होकर पूरी हमारी तट सीमा, और यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल तक जहाँ पे हमारी तट रेखा है, वहाँ तक जो हमारी सीमा है 7,516.60 किलोमीटर, ये हमारी कुल तटीय सीमा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भारत की स्थिति के बारे में और आकार के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो यहाँ पे एक सवाल आया था कि अगर हम 7वें हैं तो हमसे पहले 6 कुछ और भी देश होंगे जो हमसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। और हम यहाँ रटेंगे नहीं उस पॉइंट को हम मैप के जरिए उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि फिर भी आप अगर मानचित्र के जरिए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में चीज़ों को, बट फिर भी कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी। तो चलिए, आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि विश्व में वो कौन से 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो देखिए, ये आपके सामने विश्व का एक राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें विश्व के लगभग सभी देशों के बारे में चित्रण है। हर देश को एक अलग कलर से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैप को देख के ही आपको आपके सवाल के काफ़ी जवाब तो मिल जाएंगे कि कौन से देश कितने बड़े हैं, आपको इस मैप से ही पता चल जाएगा। खैर, हम अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, हम प्रिसाइजली बात करेंगे कि पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमको दिख ही रहा है कि सबसे बड़ा देश जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है वो है रशिया। तो पहला देश हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। पहला देश हमारा जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वो है रूस। रूस के बाद में दूसरा देश जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की रखता है, वो यहाँ से देखेगा तो ये जो आपका क्षेत्र है ये पूरा, यानी कि ये रखता है कनाडा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। तीसरा, अब तीसरे में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि कुछ जैसे यहाँ पे यूएसए, इधर चाइना और इधर ऑस्ट्रेलिया, 3 ये ऐसा लगता है बड़े से देश हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइए। तीसरे नंबर पे हमारा आता है अमेरिका, यानी यूएसए। और वो भी क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। यूएसए का एक सबसे बड़ा लैंड मास का ये जो है वो तो हम ये देखते ही हैं, जो मेन अमेरिका है। इसके अलावा अलास्का का जो ये क्षेत्र है ये भी यूएसए का ही हिस्सा है, यूएसए का ही राजनीतिक अधिकार है। तो जब हम ये दोनों लैंड मासेस मिला देते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारा यूएसए आ जाता है। तो रूस, कनाडा के बाद में अमेरिका जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है।
अब हम चौथे नंबर की बात करें तो हम सीधे पहुंच जाते हैं फिर से एक बार एशिया महाद्वीप में, जहां पे हमें मिलता है चीन। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है विश्व का। पांचवें नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हम सीधे आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जहां पे हमें मिलता है ब्राज़ील। और ब्राज़ील जिसे हम जहाँ पे पाए जाते हैं अमेजन के घने जंगल, और जिसलिए हम ब्राज़ील को कहते हैं धरती के फेफड़े, यानी लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारे अमेजन के जंगल इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं जितना धरती पर दूसरी कोई भी दूसरी चीज़ नहीं करती। तो पांचवें नंबर पे हम जब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद छठे नंबर पे हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा देश जो कि महाद्वीप भी कहा जाता है और एक देश के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आ जाता है हमारा प्यारा भारत। तो इस प्रकार से ये 7 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। एक बार फिर से चाहे तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पांचवे पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा भारत। इस तरह से 7 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देश हैं। तो ये हमने यहाँ पे वो चीज़ भी समझ ली। इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मानचित्र को खाली एक बार विजुलाइज करिए, अपने दिमाग में इसको स्टोर करने की कोशिश कीजिए। मानचित्र को ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, याद भी रहेंगी। रटने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए को रटने की ज़रूरत नहीं है। रटने के लिए जो चीज़ें जो याद करनी होंगी वो मैं खुद बताता चलूँगा कि हाँ ये चीज़ तो आपको याद ही करनी है। बाकी तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और चीज़ों को एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं और अब हम अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। और इस स्लाइड में हमने मैक्सिमम पॉइंट्स तो वैसे पहले डिस्कस कर लिए हैं, उन्हीं को हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया है जिससे आप चाहें तो उनको प्रॉपरली नोट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हमने भारत की स्थिति को क्लियरली लिख दिया है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। इसी के साथ साथ हम एक और भी चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि कुल विस्तार कितना है अक्षांश में, अक्षांशीय विस्तार, यानी इन दोनों देशांतरों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो हमारा है, अक्षांशीय विस्तार वो हमारा होता है लगभग 29 डिग्री 20 मिनट, और जो देशांतरी विस्तार है वो हमारा आता है 28 डिग्री और 55 मिनट, 28 डिग्री 55 मिनट। तो लगभग समान ही है हमारा देश का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम अगर हम देखें, थोड़ा अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये भारत की स्थिति है, और स्थिति के रूप में हमने बात कर ही ली। मैं समराइज कर दूं यहाँ पे, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, अक्षांशीय विस्तार 97 डिग्री 20 मिनट का और देशांतरी विस्तार 28 डिग्री 55 मिनट का है। इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो बिंदु थे वो भी हमने बात कर ली। इंदिरा कोल नॉर्थ में, इंदिरा पॉइंट या कैप कॉमोरिन साउथ में, ईस्ट में किबिथू और वेस्ट में गौहर मोती, ये हमारे पॉइंट्स हैं। आकार की दृष्टि से हमने बात कर ली कि हमारा क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हम 7वां स्थान रखते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से, हालांकि आपके इस टॉपिक में जनसंख्या का जिक्र नहीं है लेकिन मैं साथ साथ यहाँ बताते चलता हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम भारत का स्थान देखें तो पिछले कुछ समय तक भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता था, लेकिन पिछले कुछ महीने पहले भारत ने चीन को पछाड़ते हुए अब पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रखता है। इसके साथ साथ ये एक पॉइंट है जो आप और एडिशनल देख सकते हैं कि विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी लैंड मास जितना है, उसका 2.4% हिस्सा
जो है वो भारत के पास में है, भारत रखता है। यानी जो हम बात करें तो जो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर हमारा लैंड मास है, क्षेत्रफल है, एरिया है टोटल, वो तो 2.4% है भारत की कुल विश्व की कुल क्षेत्रफल का। हमारी स्थल सीमा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर से दक्षिण हमारा विस्तार है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम हमारा जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल जो है वो विस्तार है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने भारत की स्थिति और भारत के आकार के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अच्छी तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट भी समझे हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाले हैं हमने उनको भी यहाँ पे देख लिया है। तो वैसे तो नाम को देखा जाए तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में अभी कई चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। इसमें मैं अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो अभी हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ना है, भारत की विश्व के साथ में क्या स्थिति है उसके बारे में बात करना है, विश्व के दूसरे देशों के साथ कैसी स्थिति है, हमारे अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी बात करनी है। तो अभी एक अच्छा मतलब ठीक ठाक कंटेंट अभी हमारा इस चैप्टर में बाकी है। तो अभी हम अपने इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चीज़ें मैसी ना हो, इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है और जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके टॉपिक्स को, जब मान लीजिए एक बुक में 5 चैप्टर है तो हमें 5 दिन में वो 5 चैप्टर खत्म नहीं करने हैं। उनको जब हम तसल्ली से पढ़ेंगे तो उनमें समय थोड़ा लगता है। तो उसी हिसाब से हम आराम से कॉन्सेप्ट को समझते हुए और चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को अपने यहीं पर रोकते हैं। अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें जो भी आपको कुछ कमियां लगें प्लीज़ हमें बताइएगा, या कुछ और सुधार की गुंजाइश है, आपको लगता है कुछ और सुधार होने चाहिए तो उनके बारे में भी हमें बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सुझावों को अपने वीडियो में शामिल करने की और अपने कंटेंट को और इनरिच करने की, ताकि हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को और बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले और हम उनको एक अच्छा ज्ञानवर्धन उनका कर सकें। हम पूरा प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर दोबारा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त मयंक साइन ऑफ करता हूँ। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।